students. Today I will discuss here matrix. Matrix में a matrix having m rows and n columns is called an m by n matrix and represented by, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a11 a12 a13 that a1 n A21, A22, A23 that A2n. फिर A31, A32, A33 that AN, A3n. फिर ऐसे चले जाएगा नीचे की ओर और फिर AM1 AM1, AM1, AM2, AM3 AMN 1 2 यानी फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करती है? रो को, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड nth रो। और ये सेकंड डिजिट किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को, 1 2 3 और n कॉलम। तो n कॉलम है और m रो है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं m बाई n, रीड एज m बाई n। इस तरह से ये रेक्टेंगुलर आरे इसमें रिप्रेजेंट किया गया। रेक्टेंगुलर आरे, रेक्टेंगुलर क्यों है आपका? क्योंकि अगर इससे हम लाइन ड्रा करें तो हमको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। और ये सारे एलिमेंट आपके रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। अब ये इसके बाद आपके पास ये m बाई n की मैट्रिक्स है। ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपकी सबसे पहले तो आपकी जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट, तो ये 1 बाई 1 की मैट्रिक्स कहलाएगी। कोई भी ए एलिमेंट होगा आपका, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है अगर आपका, तो ये 1 बाई 1 की सिंगल एलिमेंट है इसमें। और ये एक रा एक कॉलम, यानी ये रा भी है और यही कॉलम भी है आपकी, तो रा कॉलम मैट्रिक्स आपको 1 बाई 1 की हो गई, इसमें सिंगल एलिमेंट है। अब इसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की, फिर आपके पास अगर इसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जितने भी हैं आपके पास सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, ये आपकी देखिए 3 रा है और 4 कॉलम है, तो 3 बाई 4 की रा की आपकी जीरो रा है, जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। अब ये जीरो या नल मैट्रिक्स आपके पास फिर सेकंड नंबर पे आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स माने जिसमें केवल एक ही सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट का मतलब कोई भी, ये आपके पास जैसे ये आपके पास के लिखा और सारे एलिमेंट इसके जीरो, फिर जीरो, फिर के और फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो और के। इस तरह से आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है आपकी, एक ही एलिमेंट है सभी में, तो ये आपकी ये सिंगल एलिमेंट कैसे जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, या सिंगल मैट्रिक्स भी, इसी से सिंगल मैट्रिक्स बन सकती है। इस तरह से आपके पास ये, फिर आपके पास आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? आई से। और यूनिट मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से होती है, देखिए ये 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1।
इस तरह से आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है आपके पास, क्योंकि देखिए जितने 1 2 3 रहा है और 3 कॉलम्स यानी 3 by 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है आपकी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद अगर इसी में हम इस तरह से अगर ये देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स मींस जिसमें केवल डायगोनल में ही एलिमेंट हो, केवल किसमें एलिमेंट हो। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई, आपके पास ए ए ए 0 0 0 0 0 0, इस तरह से ये डायगोनल, क्योंकि देखिए इसमें डायगोनल में ही एलिमेंट है कि प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ट्रायंगल, तो ये इसके डायगोनल के नीचे बन रहा है ट्रायंगल, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और अगर डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स बनती है, डायगोनल के ऊपर कहते हैं एलिमेंट, मान लीजिए कि आपके पास ऐसी स्थिति है, ऐसी मैट्रिक्स है, इसका मतलब है डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स बन रही है, दिस इज नोन एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रायंगुलर बन रहा है आपका, दिस इज नोन एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स, और ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के बाद फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप लोग सीखे।